एक्सक्यूजेस तो जितने चाहिए मिल जाएंगे आपको। एक ही रीजन चाहिए बिजनेस बिल्ड करने के लिए, बस। सही बात है कि नहीं? तो जो लाइफ अपना अच्छा बनाना है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें, आइडेंटिफाई योर नीड, फिर विलिंग टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम पीपल हु कैन हेल्प यू, एंड थर्ड, मेक ऑल द चेंजेस नीडेड। जो भी चेंजेस करना है जीवन में करना ही पड़ेगा। बट एक चीज आपको मैं बताता हूं, if you are depend on somebody else to write a paycheck, you'll be always at the mercy of somebody else. खुद का बिजनेस करो। कभी हम तो मेरे बच्चे हैं उसको मैं बताता हूँ, नौकरी थोड़े टाइम करने का सीखने के लिए, बाद में कभी भी किसी का नौकरी नहीं करने का, खुद का करो बस। अभी मैं पैसेंजर सीट में हूँ गाड़ी में, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कहाँ जा सकता हूँ। ड्राइवर जहाँ ले जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? और खुद को डिसाइड करना है तो ड्राइवर सीट में बैठना पड़ेगा बस। एट जॉब पे तुम ड्राइवर सीट पे हो, बॉस जो बोलेगा करना पड़ेगा बस। नहीं करोगे तो वो जो चेक लिखता है वो नहीं लिखेगा। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए टेक कंट्रोल इन योर हैंड। आपका जीवन खुद अपने कंट्रोल में रखो। किसी का कंट्रोल में रखोगे तो तुम्हारा जीवन तुम डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ जाना है, क्या करना है। हाँ, खुद का करो। और ये बिजनेस पूरा अपॉर्चुनिटी देता है तुमको कि तुम अपने खुद का कंट्रोल अपने खुद में ले सको। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी मीना को बताता हूँ, वो अपनी बात करेगी थोड़ी कैसे। ये बिजनेस हमने अकेले नहीं बनाया, बिकॉज ऑफ मीनाज हेल्प टुडे आई एम वेयर आई एम। देखिए मेरा तो क्या नौकरी जाता हूँ, उसका तो उससे भी ज़्यादा काम था, नौकरी करने का, बच्चों को संभालने का, उसके बाद में फिर बिजनेस करने का सब। फिर भी कई लेडीज तो वो देख के ही ना बोल देती, मैं हमके नहीं झंझट नहीं करना है। स्पेशली जब हस्बैंड का अच्छा सैलरी होता है तो वाइफ को मोटिवेशन नहीं है काम करने का। बोला कि भाई अभी पूरा आराम का जिंदगी है, क्यों झंझट लेने का नया। ये हस्बैंड है, नौकरी जाता है, कमाने दो उसको। सही बात है। मैंने देखा है यहाँ कई लेडीज, हस्बैंड बहुत अच्छी नौकरी है तो किटी पार्टीज वगैरह सब चलता रहता है बस। उनको मालूम नहीं जब ये हस्बैंड नहीं रहेगा तो इनकम कहाँ से आएगी। आज ये बिजनेस में वो फिक्र नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ बिजनेस में, ऐसा वो भी कर सकती है। मैं प्लान दिखाता हूँ, ये भी प्लान दिखा सकती है। तो अभी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है उसके लिए। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट। सो हियर इज मीना। थैंक यू। वेल, सब लोगों को बहुत एक्साइटेड है। अभी आप लोगों ने कुलीन जी को सुना, और मैं क्या बताऊँ ना, हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, एटलीस्ट 24 ईयर्स से हम बिजनेस बना रहे हैं। जब बिजनेस शुरू किया इंडिया में नहीं था कोई, इंटरनेशनल में हमारा बिजनेस कोई नहीं था कोई जगह पे, लेकिन अब तो कितनी जगह पे बिजनेस है, कई जगह पे बिजनेस है। हम लोग खुद वहाँ पे गए पे नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से पैसा आता है। तो वो जैसे कुलीन जी ने सब बताया ना कि क्यों हम ये बता रहे हैं, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आप अपना फ्यूचर हमारा में देख रहे हैं। क्योंकि अगर हमने जब बिज़नेस शुरू किया, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जब बिज़नेस हमने शुरू किया तो हमारे ग्रुप में कोई इतना सक्सेसफुल लोग नहीं थे जिसने आके हमें बताया कि बिज़नेस की वजह से उनको क्या क्या हो रहा है। लेकिन आपको तो अभी हम लोग आते हैं या यूएसए से, ये आपके लोकल लीडर्स है, वो आपको बताते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, आप उनके घर पे जाते हैं, तो आपको तो उसको देख के ही आपको आगे बढ़ना है, और कुछ आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और जैसे कुलीन ने बताया ना कि जब बिज़नेस शुरू किया तभी इतना आसान नहीं था बिज़नेस बनाना, क्योंकि वो तभी शुरू में इतने लोग भी नहीं थे, ब्रीड सिस्टम भी इतना पावरफुल नहीं था जितना अभी है। और हमारे तो बच्चों के साथ बिज़नेस बनाने का वो भी इतना आसान नहीं था। जब बिज़नेस देखा तब मेरा लड़का 5 साल का था, मैं अपनी लड़की के साथ प्रेग्नेंट थी। छोटे बच्चे के साथ बिज़नेस बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए मैंने बिज़नेस बनाया तो उसका मैंने एक्सक्यूज़ नहीं दिया, उसका कारण बनाया कि मेरे को बिज़नेस बनाना है। आप लोगों को तो इधर ये जो फंक्शन है ना, एक दिन का, हमारे यहाँ तो FED वो समर कॉन्फ्रेंस सब 3-3 दिनों का है। फ्राइडे हम जाते हैं, संडे को रात को वापस आते हैं। बच्चे को अलाउ नहीं होता है वो फंक्शन में ले जाने का, लेकिन उनको कैसे कहाँ पे छोड़ने का,
क्या क्या अरेंजमेंट करने का सब किया हम लोगों ने। और मेरे को पता है जब बिजनेस बनाते थे, जब कुलीन जी का नौकरी था, मैंने तो फिर प्लेटिनम जाने के बाद नौकरी छोड़ दिया। इतना बिजी होते थे, कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमको टाइम नहीं है, पूरा दिन हम तो इतना नौकरी पर जाते हैं। तो कुलीन जी का भी वही स्केड्यूल था। कई बार मंडे फ्राइडे तक इतना बिजी थे, कई बार मीटिंग में जाने का और प्लान भी दिखाने का टाइम भी नहीं था। लेकिन सैटरडे संडे हम लोगों ने इतना बुक किया मीटिंग के बारे में और इतना प्लान दिखाया कि हमको पता भी नहीं था कि हम घर से निकल रहे हैं और घर में आ रहे हैं। इतना बिजी थे हम लोग। एक दिन मेरे को पता है हमारा ये घर है और इसके पास में भी एक घर है, और हमारा उन लोगों का ड्राइवर जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना वहाँ पे, तो हमने रात को हम इतना देरी से आए, हमको पता नहीं था, हमने हमारे ड्राइवर पर गाड़ी नहीं पार्क, किसी और के ड्राइवर पर पार्क कर दिया गाड़ी, और हमें पता भी नहीं चला। जब मैं सुबह उठी, मैंने कुलीन जी पूछा हमारा गाड़ी किधर है, तो देखा तो हमने बाजू वाले ड्राइवर में गाड़ी पार्क कर दिया था। इतना बिजी थे हम, इतना बिजी थे। लेकिन जैसे बताया ना कि हमारा वो नीड इतना क्लियर था कि हमें पता है कि बिजनेस की वजह से हमें क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा ड्रीम था कि मेरे को बच्चों के साथ रहना है, तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के बच्चों को साथ समय निकलना है। तो मेरा ड्रीम क्लियर हो गया। बाद में हमने डिसीजन किया कि ये बिजनेस इतना अच्छा है कि कुलीन जी भी घर आ सकते हैं। तो हम दोनों ने मिलके आगे बढ़े और नौकरी भी छोड़ दिया। बस तो वही करना है आपको। ये सिंपल बिजनेस है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है और सिंपल बिजनेस है, लेकिन हम लोग ये बिजनेस को एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कई बार मैं इंडिया आती हूँ और ये ऐसे कई जगह पे जाती हूँ। अभी तो इंडिया में जब बिजनेस शुरू किया है तो कितना 5-6 प्रोडक्ट था, अभी तो कितने सारे प्रोडक्ट्स भी है। 100-150 पीवी 300 पीवी तक करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूट्रीलाइट का भी बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं। फिर भी मैं कई बार सोचती हूँ कि इतना टाइम क्यों लगता है सबको प्लेटिनम जाने का। तो जब भी मैं सोचती हूँ तभी मेरे को पता है, क्योंकि जैसे कुलीन जी ने बताया ना, वो नीड क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। एक बार नीड क्लियर कर दो, सोच लो आप क्यों बिजनेस बना रहे हैं। आप लोग को सीखना मिलेगा कि जब मुसीबत आए तो मुसीबत का कैसे सामना करना है, वो ब्रीज सिस्टम से आपको सीखना मिलेगा। वही आपको करना है। हमने ऐसा नहीं बोल दिया कि हमने बिजनेस शुरू किया, सब अच्छा था और हमें कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा हमें भी नहीं हुआ था, बहुत मुसीबत हमें भी आई। फिर लेकिन ब्रीज सिस्टम और अप्लायंस से सीखा कि मुसीबत का सामना करके हमें आगे कैसे बढ़ना है, आपको वही करना है। इसलिए जैसे रवि प्रकाश बोल रहे थे ना कि पूरे हमने भी वो पहले दिन ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लिया था, पहले पता भी नहीं था डायमंड क्या। अभी ये डायमंड का सबको पता है। जब बिजनेस शुरू किया तब हमें नहीं पता था कि वो डायमंड सब क्या है। मेरे को डायमंड जाने का कोई ड्रीम नहीं था। रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम हमने किया, इसकी वजह से आज हम ये स्टेज पे है। तो आपको वही करना है, रोज कुछ छोटा छोटा कुछ करना है। पेल गिब्रिट हमेशा बोलती है, वो हमेशा बोलती है कि बिजनेस में कुछ ना कुछ बिजनेस में कुछ करो, आप कुछ ना कुछ करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके फ़ोन के ऊपर बात करो और किसी को कन्विन करो ये बिजनेस के लिए क्यों इतना अच्छा है। बिजनेस डेवलप करने के लिए, वॉल्यूम कैसे बढ़ाने के लिए आपको लेडीज़ लोगों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा बोलती है जब बिजनेस बढ़ाते हैं तो अपना खुद हेल्थ का भी इम्पोर्टेंट बहुत है। हेल्थ के ऊपर भी ध्यान फोकस करना चाहिए सब लोगों को। न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट है, बेसिक विटामिन तो आप सब लोग को लेना ही चाहिए। सब लोग बोलते हैं ये लोग आप लोग कितना ट्रैवल करते हैं, अभी लोग ग्रैंड पेरेंट्स से फिर भी दिखाई नहीं देते। मैंने दिखाई क्यों दे देंगे, जैसे कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको ग्रैंड पेरेंट्स दिखाना ही चाहिए हमें। हम तो अभी भी होंगे, हमारा ज़िंदगी अभी शुरू हुआ। मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग और न्यूट्रीलाइट लेते हैं, इतना हमारा वर्कआउट करते हैं, हमारा हेल्थ का ध्यान रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्थ का इम्पोर्टेंट भी है तो बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिजनेस में क्या है, हम पैसा तो बनाने वाले हैं। अगर पैसा बनाएंगे हम यूज़ नहीं करेंगे तो और कोई यूज़ करने वाला है। इधर से हम 50-60 ईयर्स में हम ऊपर नहीं जाने का है, जाने का है एक दिन, लेकिन 60 ईयर्स में हमें ऊपर नहीं जाने का है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं तो 2-3 घंटा मेरा वर्कआउट करती हूँ हर रोज़। मेरे को अभी तक मैंने स्विमिंग कभी नहीं सीखा था, तभी मैं स्विमिंग क्लास में जाती हूँ। जब टाइम है तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वही हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे घर में बैठते हैं, ऐसे टीवी देखते हैं। अभी कुछ नहीं, टीवी तो मैं कभी देखा भी नहीं और देखती भी नहीं हूँ। और सच्ची पूछूं, मेरे घर में पहले तो एक ही टीवी था, अभी तो पूरे हर रूम में एक टीवी है।
अभी ये हाईटेक है ना, वो टीवी का मेरे को तो रिमोट करके कंट्रोल से वो टीवी चलाने को भी नहीं आता है। मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है टीवी देखने का। सब लोग यूएसए में भी लेडीज लोग आती है और मेरे को आप मीना जी आपका लाइफस्टाइल मेरे को सुनाओ। मैंने बोला लाइफस्टाइल तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन पहले मैंने जो काम किया वो आप करो तो आपको अपना मेरे से भी ज़्यादा लाइफस्टाइल आपको मिलेगा। लेकिन लेडीज़ लोगों को ऐसा नहीं कि मैं लेडीज़ लोगों को डाउन करना चाहती हूँ, लेकिन लेडीज़ लोगों को कई बार ऐसा होता है कि ऐसा काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे को पता है जब बिजनेस शुरू में किया, बच्चे लोग तो उसका तो कोई टाइम नहीं है, सुबह भी उठ जाते हैं, दोपहर को सो जाते हैं, कभी कुछ टाइम नहीं है। लेकिन मैंने अपना टाइम कंट्रोल किया। जब भी बच्चे सोते थे तो मैं नहीं सोती थी, मैं अपना खुद काम करती थी। मेरे को पता है यूएसए में जब बिजनेस शुरू किया था, हमारे यहाँ वो पहले तो सीडी नहीं था, टेप था। टेप भी हमारे घर पे आता था सबको बांटने के लिए, प्रोडक्ट्स हमारे घर में आता था सबको बांटने के लिए, कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे। बहुत सारा काम किया। तो लेकिन मैं सुबह 3-4 बजे उठ के काम कर, मेरे को पता है जब बच्चे लोग उठ जाएंगे मेरे से काम नहीं होएगा। सुबह जल्दी उठ के अपना काम फिनिश कर देती थी। और मेरे को पता है राज और संगीता हमारे से लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप थे, तो हर वीक इतना बड़ा बड़ा बॉक्स लेके मैं पोस्ट ऑफिस जाती थी और पूरा सब टेप सीडी वक्त सब मेल करती थी। ये सब काम मैंने पहले किया है, इसलिए मैं आज ये लाइफस्टाइल मेरे को एंजॉय कर रही हूँ। अब ये इधर लेडीज लोगों को तो इतना कोई काम नहीं है, कोई सेपरेट टूर सब नहीं करने का है, सब अपना अपना खुद का प्रोडक्ट भी ऑर्डर करते हैं। तो फिर काम क्या है? काम वही है कि आपको जो पहले नीड क्लियर करना है, हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके आगे बढ़ना है। और लेडीज़ लोगों का एक स्मॉल रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, बिकॉज काम नहीं है, आप भी जाके प्लान दिखा सकती हो, क्यों नहीं? अगर हस्बैंड वाइफ दोनों प्लान दिखाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और फिर हमारी तरह आप भी पूरे शहर में, पूरे दुनिया में घूमोगे। और बच्चों के साथ आसान नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलती, मैंने भी किया है, लेकिन हो सकता है अगर आपको करना है तो। और जैसे बच्चों लोगों के छोड़ के मैं इसे जाती थी, अभी कवन मोना तो बड़े हो गए, कवन को भी ऐसे 2 बच्चे हैं। अभी उन लोगों को मैं पर्टिकुलर मोना को पूछो कि जब वो छोटी थी तो मैं उनको छोड़ के जाती थी, तभी उनको वो नहीं पता है, उसको वो पता है जो भी उसको चाहिए वो मिलता है। और एक दिन मेरे को पता है, अभी तो वो नौकरी करती है। एक दिन कॉलेज में जब 2 साल पहले कॉलेज में जाती थी, तो एक दिन हमारे पास आई, वो रोना लगी। और मैंने बोला क्या हुआ मोना? बोलती है कि मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। किसके बारे में? तो यूएसए में वैसे तो हाई स्कूल तक तो एजुकेशन फ्री होता है, लेकिन हाई स्कूल के बाद जो कॉलेज में जाते हैं उसका फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, करीब 50-60,000 पर ईयर हो जाता है। लेकिन जब वो 4 से ज़्यादा साल उसने कॉलेज में पढ़ाई किया, लेकिन हमने उसके लिए जो खर्चा किया है उसके बारे में हमें लोन नहीं लेना पड़ा, और उसको भी कुछ लोन नहीं देना पड़ा, क्योंकि यूएस में तो क्या होता है, बच्चे लोगों को लोन लेना पड़ता है, फिर जब पढ़ाई ख़त्म करे तो वो लोन पे करना पड़ता है, उसके लिए उसको नौकरी करना पड़ता है। लेकिन फिर वो पढ़ाई के साथ कभी भी उसने नौकरी नहीं किया, क्योंकि हमने उसका खर्चा किया करते थे। तो बोलता है मेरी सब सैलरी है। अभी वो तो रोती है कि हम ये जो लोन लिया है हम कैसे पे करेंगे, लेकिन थैंक यू कि आपने बिजनेस भी किया, इसकी वजह से मेरे को अभी लोन नहीं पे किया, क्योंकि हम लोगों ने उसका लोन पे किया। तो ये जो छोटा छोटा है ना, हम सक्सेसफुल क्यों है, इसलिए कि छोटे छोटे डिसीजन हमने पहले लिए। और वैसे तो मुसीबत तो आएगी ही ना बिजनेस में, छोटे छोटे बच्चों के साथ करने का, किसी को क्या छोड़ने का, वो रोते तो हमको भी लगता है क्यों रो रहे हैं, हम क्यों जाने का। लेकिन जब वो बच्चे रोते थे तभी मैंने इमोशनल डिसीजन बनाया नहीं, मैंने बिजनेस डिसीजन बना के कुलीन जी के साथ गई। तो आज उन लोगों को भी लाइफस्टाइल है और हमें भी लाइफस्टाइल है। तो बस आपको वही करना है, लेडीज़ लोगों को थोड़ा स्ट्रांग बनना है, हस्बैंड वाइफ साथ के मिलके। आज जैसे कुलीन जी ने बताया ना, एक ऐसे लिखो कि आप क्यों बिजनेस बना रहे हो, और आज 5 साल के बाद आपको इधर ये बिजनेस में से आगे बढ़ के कहाँ पे जाने का है। और हमने कई बार ऐसा भी होता है ना, बिजनेस बड़ा बनाया, फिर कई बार अप एंड डाउन तो होता ही बिजनेस। हमने ऐसा नहीं बोला कि हमारा बिजनेस हमेशा अप ही है, कभी भाई डाउन नहीं हुआ। लेकिन हमारा जब बिजनेस डाउन होता था तभी मैं डाउन थी, तो कुलीन जी अप थे, वो जब डाउन थी मैं अप थी। हम दोनों ने कभी ऐसा डिसीजन नहीं बनाया कि हमें ये बिजनेस क्विट करना है।
तो वही है, इसकी वजह से हस्बैंड वाइफ हम दोनों को बोलते हैं कि मीटिंग में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा है बोलते हैं हाँ बच्चों की तरफ वजह से हमें मीटिंग में नहीं जाना है, लेकिन हम तो बोलते हैं, मैं तो हमें का सब सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने कोई स्टोर खोल दिया या दुकान खोल दिया तो आपको 7 डेज खुलना पड़ता है ना। हम तो ओपन मीटिंग में वीक में एक ही बार जाते हैं, वो आपका दुकान है, आपको एक ही बार खोलने का है ना, रोज थोड़ी खोलना है। अगर वही आप दुकान खोल के आप नहीं जाओगे तो वो दुकान कैसे चलने वाला है। तो बस आपको वही करना है। मेरे को जैसे पुलिन जी ने बताया ना, उनका ड्रीम है 100 डायमंड इधर से ही जाने का है, राइट। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो हर साल आएंगे। ज़्यादा डायमंड ब्रेक करो तो हम ज़्यादा इधर आएंगे। बस आपको साथ मिलके बहुत खुशी हुई। वैसे तो पुलिन जी ने बताया, थोड़ा सा आप 10% भी आपका बिजनेस में आप यूज़ करोगे तो आपका जीवन जरूर से सुधर जाएगा। और मेरे को एक ही सुनना है, जब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए तो मेरे को एक आदमी, अगर एक कपल भी यहाँ पे आए और बोले कि हमने लोगों ने डिसीजन लिया और हम आगे बढ़े, इसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, एक कपल अगर मेरे को प्रॉमिस देगा तो हमारा इधर आना हो जाएगा सफल। और वैसे कुलीन जी ने बताया ना, हम अभी तो डोनेशन करते ये वो सब बराबर है, लेकिन हमें भी हमारा थोड़ा लाइफ स्टाइल आगे बढ़ाना है। और मेरा ड्रीम है कि कुलीन जी का बड़ा से बड़ा सा ड्रीम है, उनको अपना खुद का प्लेन चाहिए, तो उसके लिए हम अभी करते हैं काम। और मेरे को पता है 3 साल के बाद हमारे पास हमारा खुद का प्लेन होगा, हम खुद इधर आएंगे और तपस के साथ जाएंगे घूमने के लिए इधर। ऑलराइट, इसके साथ कुलीन जी को बुलाती हूँ। थैंक यू। अभी एक ही जो मैंने जो शुरू में कहा था, इसलिए उसका जो रिपीट करूँगा कि बस विश्वास अपने आप में रखने का है पास। अभी आओ ना, आपके किसी को याद होगा कि नहीं, गांव में पहले वो पंप हुआ करता था पानी के लिए। आप सबको तो मालूम नहीं होगा अभी, वो मैं तो छोटे गांव से आया हूँ, तो वो हैंड पंप होता था, वो पंप लगा के फिर वाटर निकालने का है ना। तो जब सुबह में जब पहले जाओगे ना पानी लेने के लिए, तो इजी पानी आएगा ना, कि पूरी रात पूरा पानी सब नीचे जाता है, फिर आने में थोड़ा देर लगता है ना। हाँ? तो कई बार कितना पंप लगाओ वाटर नहीं आता है, तब विश्वास नहीं रहता आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मालूम नहीं, तुम जमीन के अंदर देख नहीं सकते वाटर है या नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो विश्वास पे ही पंप लगाना पड़ता है कि भी पानी नीचे है, आएगा। हाँ, तो अभी कई बार क्या होता है कि तुम पंप करते रहते हो, फिर वाटर नहीं दिखता। ये हमारा बिजनेस ऐसा है, प्लान दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, कोई आता है कोई जाता है, लगेगा ये कभी डायमंड कब जाएंगे अभी। हाँ, तो वो पंप की तरह है, पंप लगाते रहने का, एक दिन वो पानी आएगा आएगा जरूर आएगा। हाँ हाँ, तो हम ऐसे पानी लेने जाते थे, वो बकेट लेके जाने का, फिर वो पंप लगा के लेके आने का। पर विश्वास क्या था कि अब कल गए थे पानी आया था, आज भी आएगा अभी। सही बात है ना। बस तो आपको ये सब डायमंड लोगों ने देखा, उसने वही किया, उन्होंने भी पंप लगाया, वाटर आया, आपका भी आएगा। पर वो हैंडल को देखते रहने का नहीं है, उसको जरा हैंडल को जरा चलाने का है। तो प्लान दिखाने का, वहाँ वेट करने से पानी आएगा कुछ नहीं आएगा। वो पंप के सामने कितना भी खड़े रहो, पानी वैसे नहीं आएगा, उसको जब तुम पंप में चलाओगे तब फिर पानी आएगा। हाँ, तो ये हमारा बिजनेस ऐसा है, बस फेथ के साथ। अभी आपको फेथ नहीं है कि वाटर है या नहीं, तो तुम पंप चलाओगे, अभी नहीं चलाओगे ना। हाँ, तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है। अभी एक स्टोरी मैंने मेरी किताब में लिखी हुई है, इतना इम्प्रेसिव स्टोरी है कि भी तुम्हारा प्रेयर जो होता है ना, उसमें आपको विश्वास है प्रेयर में, तो वो हर एक का प्रेयर आंसर होता है। एक स्टोरी है एक डॉक्टर अहमद की, वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने जो वर्क किया था उसके लिए उसको बड़ा अवार्ड दिया जा रहा था। तो उस अवार्ड के लिए वो बहुत उत्साहित थे वो अवार्ड लेने के लिए। तो वो जा रहे थे, प्लेन में गए, प्लेन निकला भी खरा, पर फुल टेक्निकल डिफिकल्टी के हिसाब से कहीं दूसरे एयरपोर्ट पे उनको उतारा गया। फिर वो गए वहाँ एयरपोर्ट के स्टाफ से बात करके, भी अभी क्या होगा, मुझे तो जाना जरूरी है सिटी में। तो उन्हें बताया कि अभी कल तक कोई दूसरा प्लेन है नहीं, तो अभी क्या करेंगे। तो उसने सजेस्ट किया कि 4 घंटे का ड्राइव है, तुम गाड़ी रेंट करके चले जाओ, वरना फ्लाइट से तो तुम्हारा होना नहीं, वहाँ जा नहीं पाओगे तुम। तो उन्होंने गाड़ी रेंट कर लिया, गाड़ी चलाने लगे। फिर इतना बड़ा तूफान आया और धुम्मस वगैरह सब हो गया। हाँ, बारिश आने लगी, तो वो रास्ता भूल गए। फिर
3-4 घंटे बाद उसको मालूम हुआ कि अभी तो कुछ जंगल जैसी जगह में चले गए। तो बाद में एक छोटी सी झुंपड़ी दिखाई दी उनको। तो वो वहाँ गए, उसको भूख लगी थी, तरस लगी थी। हाँ, अभी वो गए तो वहाँ खटखटाया दरवाज़ा, तो एक औरत निकली वहाँ से अंदर से। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम्हारे पास कुछ फ़ोन वगैरह है, मुझे फ़ोन करना है। बोलते मेरे घर में तो कुछ है नहीं है, बट जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक आप हमारे घर में आ सकते हैं, मैं तो आपको कुछ खाना पीना दे सकती हूँ। हाँ, तो वो अंदर गए, उसके लिए चाय बनाई उसने, फिर उसको चाय पीने के लिए दिया। डॉक्टर को बोलते कि भी मुझे अभी थोड़ा प्रेयर करना है। तो वो बाजू में गई, उसमें करीब में उसका छोटा बच्चा था, तो उसमें प्रेयर करने लगी लेडी। तो डॉक्टर को लगा कि कुछ ज़्यादा प्रेयर हो रही थी। बट जब आए तो डॉक्टर ने पूछा कि ये तुम प्रेयर किसके लिए करती हो? कि मेरा जो बच्चा है ना उसको रेयर टाइप का कैंसर है, और उसके लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ कि भी भगवान किसी तरह से मेरे बच्चे को ठीक कर दो तुम। और एक डॉक्टर है, डॉक्टर अहमद करके, वो दूर है और हम वहाँ जा नहीं सकते, और उनकी जो फीस है वो हम नहीं दे सकते। बट वही है कि जो इसको मैं प्रे कर रही हूँ कि भी किसी तरह से बच्चे का इलाज हो जाएगा। देखो भगवान ने कैसा करके डॉक्टर अहमद को उसके घर में बिठा दिया। ये सब अरेंज ही नहीं हो सकता था। ये औरत का विश्वास देखो कितना था। तो उसके हिसाब से प्लेन को डिले कर दिया, बारिश आ गई, रास्ता भूल गए, ये सब अट्रैक्ट हो गया। तो इसीलिए आप भी प्रेयर करो कि डायमंड जाना है, कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हारी प्रेयर आंसर करेगा। तो उसमें फेथ होना जरूरी है। बस ऐसा फेथ रखो, कहीं से भी 6 लेख तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। बस पूरा विश्वास से आज से बस प्रे करो, उसमें बिलीव करो और फिर वर्क करो। तो गॉड ब्लेस यू, और विल सी सो मेनी डायमंड्स हियर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। While